सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हजीक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है रॉकेट बॉयज। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है रॉकेट बॉयज ऑफिशियल ट्रेलर सोनी लिव ओरिजिनल। The lunatic brown kid is blowing up the courtyard again. प्रभु रॉबर्ट गॉडर्ड 15 साल पहले ही करिश्मा कर चुके, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता? अब पीछे आ जाओ, ये फट भी सकता है। रॉकेट रियल में रॉकेट बनाओ। Let's drink to that. Unfortunately हमारे लिए नहीं। Now who can tell me what this is? Don't touch those. अब जापान की वजह से हमें रबर नहीं मिल रहा, फिर हम क्या करें रमन? Why don't you try using another material? Polyethylene sheets की tensile strength rubber से ज़्यादा है। What was your major again? Natural science, sir, but I have a particular interest in physics. विक्रम साराभाई, तुम एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट हो और जो तुम अपने देश के लिए कर सकते हो उस लाखों की भीड़ में और कोई नहीं कर सकता। आपने नाम नहीं बताया अपना? मृणालिनी। It's like gravity. Me. She puts lights on things I didn't know about myself. Are you gonna kiss me, Vikram? So you're the famous Homi Bhabha. And you are the परवाना ईरानी मेरा पूरा नाम। Parsiest name I've ever heard in my life. 1, 2, 3, release! होमी सर तो कॉस्मिक रे यूनिट बंद कर रहे हैं। Cosmic ray unit was the only lab जहाँ मैं अपने रॉकेट बनाने का सपना सच कर सकता था और तुम इसे ही बंद कर रहे हो? I wish I had known you were the selfish man who I am a selfish man. Happy? You've been assembling that rocket in your garage for months, for years in fact. I can't wait around for things to happen to me. The train is leaving the station, my friend. Are you on it? Or have you been left behind? पंडित जी, मेरा एक प्रपोजल है। India Space Program, sir. इस वक्त हमारी ज़रूरतें कुछ और हैं। कल सुबह 6 बजे चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने भारतीय सीमा पर 2 हमले किए। Gentlemen, it's the proposal to make India's first atom bomb. अगर मैं कहूँ होमी नेहरू से छिपकर बम बनाने की कोशिश कर रहा है तो? ये कमेटी सिर्फ एक एडवाइजरी कमेटी है जिसका काम है to advise the correct use of atomic energy. और इस वक्त देश की सही जरूरत है एक एटॉमिक बम। देश क्या तुम्हारी? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, रॉकेट बॉयज। सर एक एप्लीकेंट आया फॉर एन इंटरव्यू। सर एक बार मिल लीजिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, काफ़ी दूर साउथ से है। APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम। माय गॉड, फोर्थ पैप देखा आपने? मतलब दिल खुश हो गया मेरा ट्रेलर देख के। दिल खुश हो गया। मैं हमेशा यही सोचती थी कि APJ अब्दुल कलाम या इस तरीके के जो भी हीरोज हैं उनके ऊपर मतलब एक साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या कंडीशंस थी, क्या सर्कमस्टेंसेस थे, किस तरीके से इसको मतलब अमली जामा पहनाया गया। ठीक है, तो मैं हमेशा सोचा करती थी। अच्छा, हमने कुछ इमेजेस देखी थी कुछ वीडियोस के अंदर कि पहला जो भारत का पहला रॉकेट था उसको कहाँ किस तरीके से ले जाया जा रहा था। बिल्कुल, तो अब समझ में आया कि इतनी लगन, इतनी काविशें, इतनी मेहनत थी इसके पीछे। अच्छा, जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ कि विक्रम साराभाई जो है मैन रोल उन्हीं का है और उन्हीं के गिर्द कहानी घूमती है कि जी उनका स्पेस मिशन का जो प्रोग्राम है वो चाहते हैं कि वो किसी तरीके से मतलब अमली तौर पर हो जाए। वो चाहते हैं कि एक रॉकेट जो वो स्पेस में पहुंचाना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, लेकिन उसके बीच में अड़चने, मुश्किलात, परेशानियाँ, डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं जिसे वो फेस कर रहे हैं। और उनके साथ उनके एक पार्टनर थे, कोलिग्स थे, कौन थे? होमी जी भब्बा जो थे, उसी उसमें पढ़ते थे मेरे ख्याल में, साथ ही टीचर थे जो भी थे, तो वो उनके साथ रोल निभा रहे हैं। लेकिन मुझे टीचर नहीं लगे, वो उनके टीचर थे मेरे ख्याल में, टीचर ही थे, पढ़ा रहे थे। तो फिर या कुलीग थे शायद,
एक होता है ना कि वो उन्हें रोक रही थी ना काफ़ी हाँ। कि आप रुक जाइए, आप ना जाइए। और खैर, असल में उस वक्त फोकस एटम बम पे था। एटम बम पे था, क्योंकि वो ये बता रहे हैं ना कि चाइना और भारत की जंग हुई जंग थी हुई उसके थी उस दौरान, दौरान। 1962 की शायद है कहानी। तो उस दौरान चाइना और भारत की जंग हुई, तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा ज़रूरत अभी न्यूक्लियर पावर की है, न्यूक्लियर एटम की है, तो मुझे जाना होगा। अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि कहानी ख़त्म हो गई होगी, आगे कुछ नहीं हुआ होगा, कुछ नहीं बन पाया होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। आखिर में मुझे क्लाइमैक्स दिखाया है ना APJ का, APJ अब्दुल कलाम का, वो बड़े मज़े का लगा मुझे, बहुत अच्छा सीन था। और उससे पता चलता है कि फिर वो बाद में साथ में उनके काम करेंगे और फिर वो अपने मिशन को पूरा कर पाएंगे। अच्छा, ये सारे कैरेक्टर्स रियल हैं? बिल्कुल रियल है। ठीक है, विक्रम साराभाई भी। और ये काम मैं कहता हूँ बहुत मुश्किल काम होता है। अच्छा, मैंने जहाँ तक सुना है, टाटा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये उसके फाउंडर रह चुके हैं विक्रम साराभाई। अच्छा। और होमी जे और भप्पा जो हैं, ये इनका भी बहुत नाम है सही इस फील्ड में, इनका टेक्नोलॉजी में हम तो इतना नहीं जान पाएंगे क्योंकि ऐसी बातें हमें नहीं पता था, लेकिन इनका एक हिस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा काम है। अच्छा, ज़्यादातर होता क्या है कि हम मूवीज़ देखते हैं, पहले तो सबसे पहले तो कमर्शियल मूवीज़ बनती हैं, पैसा कमाने की दौड़ होती है, वेब सीरीज़ हो या जो भी हो, ग्लैमर हो, लोगों को पसंद आए, लोगों को पसंद करें। अच्छा, ये बहुत बड़े गर्व की बात है, बहुत हिम्मत की बात है कि इस ऐसे सब्जेक्ट पर प्रोड्यूसर्स पैसा लगाएं, वेब सीरीज़ बनाएं और अपनी हिस्ट्री, अपने हीरो, असल हीरो से, एक लड़का है फर्जी हीरो, वो लड़की को बचा रहा है, शादी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो तो एक ख़याली हीरो है, इतना मैटर नहीं करता, ठीक है ना। वो तो हज़ारों देख चुके हैं हम, ठीक है ना, हज़ारों देख चुके हैं हम लोग। तो असल हीरोज़ जो हैं, इनके ऊपर अगर चीज़ें बनती हैं तो ये होता है सही खैराज तहसीन पेश करना। आप किसी की खिदमात को सहरा रहे हो और आने। अच्छा, वो आपने 10 मरतबा ये बात की है कि विजुअलाइजेशन, पिक्चराइजेशन से इंसान के आने वाली नस्लों के जहन ज़्यादा होता है ना। अब देखिए, कोई मुझे कहानी सुनाया, मैं सुन लूँगा ढूंढी कि हाँ ऐसा हुआ होगा, मैं उस वक्त मौजूद नहीं थी, लेकिन एक चीज़ मुझे बिल्कुल पिक्चराइज करके दिखाया जाए, एक एक सीन के अंदर मैं मतलब बिल्कुल खो जाऊँ और मैं उस चीज़ को फिर समझूँ। तो आप मुझसे 100 साल बाद भी वो चीज़ पूछ रहे होंगे तो मुझे पता होगा कि ऐसा ऐसा हुआ था, ये काम था और इस तरीके से उन्होंने सर अंजाम दिया। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि इस ऐसे सब्जेक्ट पे मूवीज़ बनाना, मैं कहूँगा बहुत दिल गुर्दे का काम है। मैं ये कहूँगी अपने हीरोज़ को याद रखना सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए वो दौर कब का था, कितने पहले की बात है, लेकिन वो आज भी उस चीज़ को सराहते हैं, आज भी याद रखते हैं मुख्तलिफ। देखिए तो पता है मुश्किल काम है आपको हिस्ट्री पे काम करना। आजकल लोगों का मैंने देखा है नॉर्मल मूवीज से ज़्यादा रुझान इन चीज़ों पे हो गया, वेब सीरीज वगैरह के ऊपर। अगर अब आजकल कोई भी वेब सीरीज आती है तो बहुत तहलका मच जाता है कि जी आ रही है, इस टॉपिक पे आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कितने लोग, करोड़ों लोग देखेंगे इसको, बिल्कुल जो नहीं भी जानते थे वो भी जानेंगे बिल्कुल कैसा हुआ था। और आने वाली नस्लों को पता होना चाहिए कि आज आप जो हैं, आप एक न्यूक्लियर पावर हैं, या आज आप मिसाइल की दौड़ में सबसे आगे हैं, आपका कंट्री कहाँ है। तो इसकी इब्तिदा कैसे हुई है, ये शुरू कैसे हुआ था, किस तरह उन लोगों को मुश्किलात आई, और आज आप इस मामले में एक इंडिपेंडेंट हैं, आप एक मतलब एक ज़रखेज़ हैं। तो बहुत मतलब है कि मैं कहूँगा कि बड़ी बात है, अच्छी बात है। खिलाड़ियों पे अक्सर बनती हैं, आपने फिल्में देखी। अच्छा, मैं एक चीज़ ये सोच रही थी कि हो सकता है ऐसा हुआ होगा, जब मुझे रॉकेट का पता चला तो मैं ये सोच रही थी कि पहला रॉकेट जब बना होगा तो वो ऐसा हुआ होगा कि मतलब एक पूरे इदारे के साथ मिलकर बहुत सारे लोगों ने एक साथ काम किया होगा। लेकिन ये चीज़ जानकर मुझे बड़ी हैरत हुई कि वो अकेले थे और वो शुरू से मतलब इसी चीज़ इसमें बहुत उनको इंटरेस्ट था, जुनून की हद तक कि मैं रॉकेट बनाऊँ, मैं रॉकेट बनाऊँ। जबकि गवर्नमेंट का कोई रुझान नहीं था, सपोर्ट नहीं कर रही थी इतनी ज़्यादा, क्योंकि वो ये कह रही थी कि अभी हमें दूसरी चीज़ों की ज़रूरत है जो इससे ज़्यादा, इसके नज़दीक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं मतलब कि जो भी हैं, जो बनाने वाले हैं, जो राइटर्स हैं और जो एक्टर्स हैं, सबके लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत जो काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ इस तरह के सब्जेक्ट पे काम करते हुए इनको गर्व महसूस होता होगा। और फिर मैं इंडियन आवाम का कहूँगा या इंडियंस लोगों का जो इस तरह के सब्जेक्ट पे काम करते हैं, पैसा लगाते हैं, तो वाकई बहुत बड़ी बात है। एक होता है कमर्शियल काम करना, पैसा कमाना, एक होता है अपने मुल्क के लिए काम करना। तो बहुत बड़ी बात, बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी लोग। सबसे ज़्यादा एप्रिशिएटेबल बात ये है मेरे नज़दीक कि इस ऐसे टॉपिक्स को आज भी याद रखा गया है, बिल्कुल ऐसे कैरेक्टर्स को आज भी जिंदा रखा गया है। मैं ये कहूँगी कि आज भी मतलब अपने हीरोज़ को लेकर बनाने का रुझान है, बड़ी बात, बहुत बड़ी और
जो काम कर रहे हैं उनको भी कर रहे हैं, और दूसरी बात उनकी आवाम आज भी इन चीज़ों को सराहती है, देखती है। मतलब हमारे यहाँ होता है ऐसा कि अगर थोड़ा सा मतलब आप देख रहे हैं नॉर्मल लव स्टोरी से हटकर अगर मूवी बन जाए तो बुरी तरह पिट जाती है, फ्लॉप हो जाती है, ऐसे ही होता है। और आवाम भी बाशऊर है जो ऐसे सब्जेक्ट देखती हैं। अगर आवाम देखेंगे नहीं तो इस तरह बनेगी भी नहीं। तो मैं दोनों तरफ से कहूँगा कि बनाने वालों का भी रुझान है, इंटरेस्ट है, वो भी इस चीज़ को बहुत अच्छा समझते हैं, और देखने वाले भी मौजूद हैं जो देखते हैं, सराहते हैं, बिल्कुल एजुकेटेड है बिल्कुल। तो एक चीज़ मेरे जहन में आ रही थी, मैं आखिर में कहूँगा, फिर वीडियो का एंड अप करते हैं। मैं ये कहूँगा कि इंडिया में हीरोज़ बहुत हैं। इंडिया आज इंडिया है तो इसके पीछे बहुत बड़े बड़े हीरोज़ मौजूद हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने काम किया है इंडिया के लिए। बहुत सारे डिपार्ट्स, सुभाष चंद्र बोस जी थे या गांधी जी थे, और भी बहुत सारे बेशुमार लोग हैं जिनका हाथ है आज इंडिया कहाँ है। तो दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, दोबारा किसी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।